and it's really frustrating. When you don't look the way you want to look, you don't feel the way you want to feel when you're on prep. I know it's probably just a bad week or a bad few days as I go through this periodically. Every prep I've had weeks where I didn't like the way I looked or didn't feel the way I wanted to feel. And I always bounce back, but it's frustrating, man. सो गाइज रिसेंटली जेरेमी इज़ नॉट फीलिंग टू गुड. आई मीन ये सब एक पार्ट ही है प्रोसेस का. कई दिन आप बेटर फील करते हो, कई दिन आप वर्स फील करते हो, क्योंकि 16-15 वीक्स आउट में आप अपना एक्सट्रीम बेस्ट नहीं लगोगे. वो चीज़ आएगी लास्ट में. बट टू गो आउट दियर एंड डू व्हाट यू गॉट टू डू, यही बताता है आपकी डेडिकेशन, आपके स्पिरिट के बारे में, आपके चैंपियन माइंडसेट के बारे में. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं जेरेमी बॉन्डिया की अपडेट के साथ. एंड सीम्स लाइक ये अब चीज़ें रैंप अप करने वाले हैं और इस प्रोसेस में जेरेमी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं. एनीवेज डिटेल में बात करते हैं, बट फॉर नाउ यस, इन रीसेंट अपडेट्स को देखकर ये तो वी कैन क्लियरली से दैट कंडीशन इज गेटिंग बेटर. जेरेमी ने रीसेंट वीडियो में बताया कि 12 वीक्स आउट होने के बाद तक थोड़ी और फुलनेस वो ऐड करेंगे अपने फ्रेम पर. Until we get about 12 weeks out, we're really start dialing in, bringing that conditioning and just perfecting the physique to bring in my best package to Olympia. साथ ही जेरेमी ने यह भी रिवील करा कि एरिन के साथ ट्रेन करने के बाद टेरिक एल गंडी ने जेरेमी को फीडबैक दिया. साइज उनका अभी काफी ज्यादा अच्छा है, बट कुछ ज्यादा हैवियर वे कर रहे हैं वो, और अगर इतने हैवी वो स्टेज पर आएंगे तो उनकी प्लेसिंग डेफिनेटली अच्छी नहीं रहेगी और इम्पैक्ट होगी. और इस चीज ने जेरेमी को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि लोग उनसे यही बोल रहे थे काफी लंबे टाइम से कि आज के टाइम पर यू नीड साइज, आप कंपेटिटिव नहीं हो सकते अगर साइज अच्छा नहीं है, यू आर स्मॉलर एंड ऑल. तो अब इस वक्त गाइस उन्होंने अपनी रूटीन एंड एवरीथिंग चेंज कर दी एंड वो अपने वीक बॉडी पार्ट पर यानी कि बैक पर ज्यादा प्रायोरिटी पर फोकस कर रहे हैं और वीक में 2 बार ट्रेन करना अपनी बैक को. This is good. I'm almost too big, he said. Weighing in about 205 right now. And my plan was to try to come on stage around 190, 195. When I mentioned that to Tarek, he was like, dude, if you come in on stage that big, you're not going to place well. He goes, I need you to bring your size down a little bit, which has been going against everything I've been told the past, 3-4 years, that I wasn't going to be big enough to compete with the guys of this new generation. Personally, I've been in my head a lot lately. The fact that I got told that my size might be too much. I've had to adjust my training. जेरेमी ने अपनी इंजरीज के बारे में बात करी कि हाउ मच ही इज ट्राइंग, एंड उसके बाद भी उनका शोल्डर, उनका नेक पेन किक इन करता रहता है टाइम टू टाइम. बट वो पहले ही जानते थे कि ये सब होगा एंड डिस्पाइट ऑल द पेन वो ग्राइंड कर रहे हैं. यस, थोड़े से डिसअपॉइंटेड तो हैं कि उस तरह से जैसे वो चाहते हैं उस तरह से वो अपनी फिजिक को, अपनी बॉडी को, अपने वर्कआउट्स को पुश नहीं कर पा रहे हैं. बट द माइंडसेट एंड डेडिकेशन इज कमेंडेबल. आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, आप थोड़ा इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, पेन किक्स इन. डिस्पाइट ऑल दैट यू कीप grinding. Pains when I'm training, shooting through my neck, through my clavicle and my AC joint, leading into my arm, like my pressing motions. I can't do it. I can't do any chest presses right now. So I'm having to really go in the gym and work around the injuries, train a lot smarter. So it's been hard going into the gym and leaving, not feeling like I'm giving 100%. What is appreciable is ऐसे पेन से फाइट करना और खुद को खुद ही प्रूव करने की जद्दोजहद में लग जाना कि you have what it takes to be there again. उस स्टेज पर जाने और दोबारा compete करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो. And it's really frustrating. When you don't look the way you want to look, you don't feel the way you want to feel when you're on prep. I know it's probably just a bad week or a bad few days as I go through this periodically. यहाँ पर जेरेमी ने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करी कि रिसेंटली प्रो शोज के विनर जो बन रहे हैं दे आर नॉट एज बिगर, जैसे कि जेरेमी पॉटविन, रायन टेरी एक्सेट्रा. एंड इवन जेरेमी पॉटविन तो गाइस 154 पाउंड्स के थे. आई मीन 154 पाउंड्स इज लाइक 70 kgs. और उस पर इस तरह के प्रपोर्शन और इस तरह का फ्रीक लगना, इतने ज्यादा बिगर लगना, डैम. The last few weeks, the winners of the men's physique pro shows are beginning a little bit thinner and thinner. Jeremy Potvin and Jason Wynn competed, took first and second place. Those guys are about the same height as me, about maybe an inch shorter than I am. Potvin stepped on stage at like 154 pounds. 154. Granted, Jeremy's a freak. He got like the roundest muscle belly. He looks way bigger than what he weighs. But 154 pounds, that's 50 pounds less than what I weigh right now. I haven't seen Jeremy in person in like a few years. जेरेमी ने जो एरिन के साथ वर्कआउट करा था वो उस बेस पर कुछ भी अपनी ओपिनियन नहीं बनाना चाहते गाइस, क्योंकि उस टाइम पर एरिन वाज ऑफ साइकिल, जो जेरेमी ने हमें बताया. ही वाजंट एट हिज बेस्ट और इसीलिए जेरेमी नहीं चाहते कंपेयर करना. जेरेमी चाहते हैं कि वो एरिन के बेस्ट से कंपेयर करें. Going out and training with Aaron didn't give me that much perspective because I know Aaron was in his off season, like he was off cycle, all this other stuff. So he was like at his worst. I don't want to compare myself to Aaron's worst because I want to beat him at his best. So I don't even really count that.
तो गाइस आगे भी जेरेमी को हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे, तो इसीलिए चैनल पर बने रहें। एंड अब बात करते हैं डियोगो मॉन्टेनेग्रो की। 2021 मिस्टर ओलंपिया 3rd प्लेस, 2022 मिस्टर ओलंपिया 3rd प्लेस, आर्नोल्ड क्लासिक 2022 2nd प्लेस, फाइनल कॉल आउट एरिन बैंक्स के साथ एक कंपेटिटिव बैटल। और ऐसा कॉल आउट गाइस जहां पर इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट मेजॉरिटी डियोगो को सपोर्ट कर रही थी। इसलिए नहीं कि एरिन को लोग पसंद नहीं करते या उनके बिहेवियर की वजह से, नो, बल्कि एरिन को जो लोग पसंद नहीं भी करते उनके बिहेवियर को या जैसे वो रिएक्ट करते हैं, वो लोग भी जानते हैं हाउ इनक्रेडिबल द फिजिक ऑफ एरिन बैंक्स इज, हाउ मच हार्ड वर्किंग ही इज, एंड इसीलिए वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को। तो क्यों लोग उसके बाद भी डियोगो को सपोर्ट कर रहे थे? तो आंसर है गाइस क्योंकि डियोगो का पैकेज ही ऐसा था आर्नोल्ड क्लासिक में, एक सबसे बेस्ट वर्जन डियोगो का, एंड इनक्रेडिबली प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्री तो डियोगो की ऐसी है गाइस विच इज सेकंड टू नन। इन माय ओपिनियन डियोगो को मैं मेंस फिजिक का टाइटल जीतते हुए देखना चाहता हूं। लुक एट हिम गाइस एंड टेल मी, क्या आपको सुपरमैन की याद नहीं आ रही? इस तरह से ये सुपरमैन पोज, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर पोज करने का पोटेंशियल, इस तरह का कॉन्फिडेंस सिर्फ इस सिमेट्री और बैलेंस के साथ डियोगो ही नेल कर सकते हैं। लुक एट हिज रीसेंट अपडेट्स, इंक्रेडिबली ड्राई कंडीशन 14 वीक्स आउट में कंप्लीट चेस्ट और सिमेट्री टॉप नॉच। वैसे तो कई बड़े नाम इस बार मिस्टर ओलंपिया में मेंस फिजिक में रिटर्न कर रहे हैं, उसके बाद भी गाइस क्या डियोगो अपनी सेम स्पॉट बनाए रख पाएंगे? वेल आई थिंक सो, एंड अगर डियोगो ने उसे और भी इंप्रूव कर लिया तब भी आई विल नॉट बी सरप्राइज इस इंसेनली एस्थेटिक मेंस फिजिक के साथ। आई जस्ट लव हिज प्रपोर्शंस। सो नेक्स्ट अपडेट है आंद्रे दियो की, जो एक अच्छा गैप लेने के बाद अब फाइनली आई बिलीव एक शो की प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि काफी टाइम से आंद्रे एक तरह से ऑफ थे विद हिज वर्कआउट वीडियोस, विद हिज जिम रूटीन्स, बट रिसेंट लास्ट 2 वीक्स में आंद्रे ने बॉम्बार्ड कर दिया है अपने इंस्टा हैंडल को विद जिम अपडेट्स, विद वर्कआउट वीडियोस। और साथ ही गाइस रिसेंटली आंद्रे ने हैनी को भी एक स्टोरी में टैग करा था, जहां आंद्रे अपनी करंट फिजिक शोकेस कर रहे थे एंड हैनी से पूछ रहे थे यू रेडी? तो गाइस वी ऑल नो आंद्रे के पोटेंशियल के बारे में, आंद्रे की फिजिक के बारे में। अपने मिस्टर ओलंपिया डेब्यू में ही आंद्रे बिकेम अ टॉप 5 मेंस फिजिक एथलीट, एक ऐसी चीज गाइस जो बहुत कम एथलीट्स बोल सकते हैं, स्पेशली मेंस फिजिक के लाइनअप पर, जिसमें कंपेटिटर्स भरे पड़े होते हैं एंड ओवरलुक होने के चांसेस इसी वजह से बहुत ज्यादा होते हैं। सो फर्स्ट टाइम आते ही टॉप 10 ही नहीं टॉप 5 भी क्रैक कर लेना जस्ट स्पीक्स अबाउट द कैलिबर। एंड देन नेक्स्ट ईयर 2021 ही गॉट 7th प्लेस, अगेन एक टॉप 10 फिनिश गाइस। अभी YouTube पर भी आंद्रे ने वर्कआउट वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आई मीन ही इज गेटिंग रेडी, ये अपने जोन में आ चुके हैं एंड आई मीन इफ ही वांट्स टू डू इट, अगर ये मेंस फिजिक में ही कंपीट करना चाहते हैं विदाउट अ वेट कैप, तो आई थिंक ये एक लास्ट चांस है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से नो वन नोस क्या होगा जब वेट कैप इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। बट ये तो पक्का है गाइस कि अगर आंद्रे मिस्टर ओलंपिया में आते हैं इस साल, तो अगेन एक टॉप 10 के अंदर की स्पॉट आंद्रे ले लेंगे और लाइनअप और भी स्टैक्ड हो जाएगा। आई मीन आई थिंक ये फर्स्ट टाइम होगा जब हम आंद्रे को देखेंगे जेरेमी बॉन्दिया के साथ स्टेज पर। द एक्साइटमेंट फॉर दिस ईयर्स मेंस फिजिक डिवीजन इज आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट अपडेट है रायन टेरी की, जो प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं, एंड इनकी ये अपडेट्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रायन टेरी प्रेप स्टार्ट अभी नहीं बल्कि 2 महीने पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि 14 वीक्स आउट के पॉइंट पर ऐसे राउंड एंड स्ट्राइटेड शोल्डर्स, स्ट्राइशंस एवरीवेयर, इवन ऑन चेस्ट, बिल्कुल ही पील्ड और फाइब्रस रायन ऑलरेडी लग रहे हैं। इस बार तो इनकी पोजिंग भी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमने रायन को स्टीव वाइनबर्गर के सामने पोजिंग चेक करते हुए देखा था अभी कुछ टाइम पहले ही। लुक एट दीज एस्थेटिक्स, आरंट दे इनसेन? द ड्राइनेस, द स्ट्राइशंस और बेहतरीन सिमेट्री ऑफ प्रोपोर्शंस। आई मीन नेक्स्ट 14 वीक्स में रायन अपनी फिजिक को और कहां से और कितना शेड करेंगे ये तो गाइस रायन ही बता सकते हैं। ये तो अभी एक्सट्रीमली ड्राई एंड श्रेडेड लग रहे हैं, एक एक्चुअल मेंस फिजिक जो कहीं से भी ओवरपावरिंग नहीं है एंड इन माय ओपिनियन एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए फॉर अ बीच बॉडी। एंड कल हमने रामोन डिनो को कवर करा था, तो आज हम कवर कर रहे हैं उर्स कैल्सिंस्की को, जो इस वक्त 270 पाउंड्स के ऊपर वे कर रहे हैं। कल रामोन को भी हमने देखा था कि हाउ मच बिगर ही वाज लुकिंग। रामोन और उर्स दोनों ही इस बार ऑफ सीजन में बहुत ज्यादा साइज और वेट पुट ऑन कर चुके हैं, एंड इट्स सेफ टू से कि दोनों का ही वेट कट करके वेट कैप में आना इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट। उर्स तो और भी ज्यादा बिगर लग रहे हैं एंड गाइस अब हमें जस्ट 14 वीक्स आउट, सिर्फ 14 वीक्स में खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा दोनों को ही। वेल रामोन डिनो ने लास्ट ईयर से अब तक खुद को सेकंड प्लेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर और सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग बॉडी बिल्डर प्रूव कर दिया है, बट बैटल तो अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि उर्स विद एडिड साइज इन एक मोर क्लासिक फ्रेम, जो फ्रेम क्रिस के फिजिक के ज्यादा क्लोज है कंपेयर करने में, इज गोइंग टू बी रियली डेंजरस। एंड इस साल टेरेंस भी वापसी कर रहे हैं एक रिडेम्पशन और खुद को प्रूव करने वाले माइंडसेट के साथ, तो ये बैटल इवन फॉर द सेकंड प्लेस गाइस इज गोइंग टू बी एपिक। एंड आई टोटली बिलीव कि इस साल तो नहीं बट अगले साल हम उर्स या फिर रामोन को डिवीजन स्विच करते हुए देखेंगे और ओपन में मूव करते हुए जरूर देखेंगे। वेल मेरी ओपिनियन तो यही है, आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट्स में जरूर बताना। सो नेक्स्ट अपडेट हम देखते हैं राफेल ब्रांडो की, एंड आई थिंक आप सब अग्री करोगे कि राफेल ने काफी सिग्निफिकेंट गेन्स कर लिए हैं, बहुत ज्यादा मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड कर ली है, एंड यस ये थोड़े चबी साइड पर लग रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फैट गेन कर लिया हो। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर टू, एंड ओवरऑल अभी भी गाइस अच्छा शेप
अच्छी कंडीशन दोनों को ही बनाए रखा हुआ है। एंड आई थिंक ये ऑफ सीजन किसी को भी इतना नहीं चाहिए था जितना रफाइल को, स्पेशली अपने लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया की क्रेजी कंडीशनिंग, क्रेजी शेप और लाइंस के बेस पर टॉप 10 क्रैक करने के बाद रफाइल समझ गए कि ये शेप, ये साइज और ये कंडीशन कुड ओनली टेक हिम दैट फार। उसके आगे जाने के लिए, टॉप 6 क्रैक करने के लिए उन्हें भी सैमसंग की तरह कंपेटिटिव होना पड़ेगा। मच नीडेड साइज ऐड करना होगा और उस साइज को ऐड करने के बाद भी रफाइल अगर अपनी उसी इंसेन शेप और कंडीशनिंग को बनाए रखते हैं, उनकी एस्थेटिक लाइंस को बनाए रखते हैं, देन एक शॉर्ट टॉप 6 फिनिशर है रफाइल ब्रांडो। और अगर ये इस साल भी कंपीट करते, अच्छा ऑफ सीजन नहीं लेते और एक्सट्रीम शेप में नहीं रहते, तो ये इतने बिगर नहीं हो पाते। एंड आई थिंक गाइस ही लुक्ड एट अ बिगर पिक्चर। इवन इस क्रैब मोस्ट मस्कुलर में भी रफाइल इज लुकिंग रियली अमेजिंग। एंड इस पोज में फ्रीकी दिखने के लिए आपका फ्रेम बहुत ज्यादा फुलर होना चाहिए और वो चीज रफाइल इस वक्त प्रेजेंट कर रहे हैं। अब करेंटली रफाइल का वेट क्या है इस बारे में तो कोई क्लैरिटी नहीं है, बट अगर मैं आपको ये दिखाऊं जो इंस्टा पर हु इज द बेस्ट बॉडी बिल्डर चैनल ने डाली है, जहां रफाइल को सैमसंग के साथ कंपेयर करा जा रहा है, तो आप देख सकते हो गाइस द एक्चुअल प्रोग्रेस। एंड रफाइल तो इस साल कंपीट भी नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर तक बीइंग अ टॉलर बॉडी बिल्डर एंड हैविंग द पोटेंशियल, रफाइल इजीली और भी बिगर एंड बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म्ड हो सकते हैं। और ये पिक इसलिए और भी इंटरेस्टिंग है गाइस क्योंकि ये देखिए, एक टाइम पर सैमसंग और रफाइल दोनों कंपीट कर रहे थे एक ही लेवल पर, और ये काफी पुरानी बात नहीं है, ये तो अभी लास्ट ईयर की बात है। तो कभी रफाइल जीत रहे थे और कभी सैमसंग इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग्स, बट इस वक्त सैमसंग तो एकदम बुलेट ट्रेन पकड़कर आगे निकल चुके हैं। एंड टू कैच अप विद हिम, रफाइल को भी उसी ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा जो ये पकड़ चुके हैं, एंड ही इज ऑन द वे। एंड गाइस लुक्स लाइक नाथन डियाशा पूरी तरह से जोन में आ चुके हैं, एक के बाद एक वर्कआउट सेशन, और वो भी इस इंटेंसिटी से, विच स्पीक्स अबाउट हाउ बैड ही वांट्स इट, जो ये बताती है कि डिस्पाइट सारे सेटबैक्स के और इंजरीज के, नाथन इज नाउ रेडी। नाथन अब पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, एंड देन एंड ओनली देन यू कैन पुश योर बॉडी लाइक दिस। नाथन डियाशा का ये रिटर्न हो भी रहे तो एक काफी कंपेटिटिव शो में, आई मीन गुड वीटो और रीगन ग्राइम्स जैसे बॉडी बिल्डर वहां पर होंगे। एंड ठीक है, ये दोनों भी नाथन के लेवल पर ही ऑपरेट कर रहे थे, एंड इवन गुड वीटो का तो ये सिर्फ डेब्यू ही है, बट दे बोथ बिकम डेंजरस क्योंकि रीगन हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड एंड गुड वीटो फिर चाहे उनका डेब्यू ही हो, बट वो टोटली इन टच है स्टेज से, कंपीटिंग कॉन्टिन्यूअसली। एंड ये चीज मैटर करती है गाइस, बट वी ऑल नो कि नाथन कैसे कंडीशन आ सकते हैं, एंड डेफिनेटली इनकी फिजिक पिछले कुछ वीक्स में चेंज होते हुए हम देख रहे हैं। आई रियली वांट टू सी एन इनक्रेडिबल कमबैक फ्रॉम नाथन डियाशा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।